बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है जो हम तक अल्लाह का पैगाम लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। तो अगर मेरे साथ इंशाल्लाह आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो जो ये स्ट्रेस है ना, ये मेन कल्प्रिट है। इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जब भी आप स्ट्रेस लोगे ना तो आपको डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएगा। तो स्ट्रेस क्या करता है, ये दो काम करता है। एक तो ये करता है कि सीआरएफ की रिलीज को बढ़ा देता है। कहाँ से बढ़ा देता है? हाइपोथैलेमस से सीआरएफ की रिलीज को बढ़ा देगा। जैसे सीआरएफ की रिलीज ज्यादा होगी ना तो ये स्टिमुलेट कर देगा एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की रिलीज को पिट्यूटरी ग्लैंड से। सीआरएफ क्या है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, सीआरएफ को कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अब जैसे ही एसीटीएच रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, फर्दर ये स्टिमुलेट कर देगा कोर्टिसोल की रिलीज को एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो आप देख रहे हो कि जो स्ट्रेस है ये मेन है डिप्रेशन की। सबसे मेन आप ये समझना है कि जो इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि स्ट्रेस जो है ना वो मेन काम करता है। अब जैसे कोर्टिकोस्टेरॉल रिलीज होगा तो ये स्टिमुलेट कर देता है डेट्रीमेंटल जीन को। अब डेट्रीमेंटल जीन्स कौन से होते हैं? ऐसी जीन्स जो कि न्यूरॉन्स की एपोप्टोसिस कॉज करा देती हैं, उन जीन्स को स्टिमुलेट करता है। वो जीन्स जब उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उनकी वजह से प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, और वो प्रोटीन्स जाके क्या करा देंगी? न्यूरल एपोप्टोसिस कॉज करा देंगी। जैसे ही न्यूरॉन्स डैमेज स्टार्ट होंगे तो ये स्टिमुलेट कर देता है डिप्रेसिव सिम्टम्स को स्टिमुलेट। ये डिप्रेसिव सिम्टम्स को स्टिमुलेट कर देगा। तो ये आप पाथवे देख रहे हो यहाँ से इस तरह स्ट्रेस से सीआरएफ की रिलीज, सीआरएफ से एसीटीएच की रिलीज, से कोर्टिकोस्टेरॉल की रिलीज, और ये फिर ये लीड टुवर्ड्स डेट्रीमेंट ट्रांसक्रिप्शन रिस्पॉन्स। ये फिर क्या करा देगा? न्यूरल एपोप्टोसिस, और न्यूरल एपोप्टोसिस डिप्रेस। ये होगा एक पाथवे। अब दूसरा पाथवे क्या है कि जो स्ट्रेस है ना वो स्टिमुलेट कर देता है ग्लूटामेट की रिलीज को। अब ग्लूटामेट क्या करता है? ये एनएमडीए उसके रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स के थ्रू ये डायरेक्ट कॉज करा देता है न्यूरल एपोप्टोसिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे न्यूरल एपोप्टोसिस होता है तो ये लीड्स टुवर्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स। ये फिर हमें डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ लेके आता है। तो ये सारा हो रहा है स्ट्रेस की वजह से। एक पाथवे तो ये है। एक डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी तो ये है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? वो दो पाथवे मैंने आपको बता दिया है। एक सीआरएफ पाथवे और एक है ग्लूटामेट पाथवे। डेट्रीमेंटल जीन्स को ये इनहिबिट करता है, और जो डेट्रीमेंटल जीन्स वो जीन्स जो डिप्रेशन कॉज कराती है, और जो बेनिफिशियल जीन्स हैं इनको ये स्टिमुलेट करता है। बेनिफिशियल जीन्स क्या करती हैं कि ये न्यूरोजेनेसिस कॉज कराती है। अब न्यूरोजेनेसिस क्या होता है कि नए न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन। जब न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी या न्यूरॉन्स की माइटोसिस ज्यादा हो जाएगी तो डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जैसे देखिए आप, न्यूरोजेनेसिस नेगेटिव फीडबैक करता है। तो इस तरह जो ये नोर एड्रेनालिन है ये क्या कॉज कराता है? नोर एड्रेनालिन अल्फा 2 रिसेप्टर्स के जरिए ये डिप्रेशन को कम करता है। ठीक है, इसलिए हम जो नोर एड्रेनालिन एगोनिस्ट हैं ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट देखें हम इनकी डिप्रेशन की हम फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे तो हम उनमें ऐसे ड्रग्स का जिक्र लाजमी करेंगे। उसके बाद आता है 5-HT सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का भी हम एगोनिस्ट देते हैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि जो सेरोटोनिन है ना वो 5-HT1A रिसेप्टर्स के जरिए क्या करता है? ये भी डेट्रीमेंटल जीन्स को इनहिबिट करता है और बेनिफिशियल जीन्स को स्टिमुलेट करता है। डेट्रीमेंटल जीन्स क्या काम करती है? ये न्यूरॉन्स की एपोप्टोसिस कॉज करती है। एपोप्टोसिस से क्या होता है? ये जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है ये ज्यादा हो जाती है, ये कह लो डिप्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब सेरोटोनिन ने डेट्रीमेंटल जीन्स को इनहिबिट कर दिया तो फिर ना न्यूरल एपोप्टोसिस होगी ना ही डिप्रेशन होगी। इसी तरह जो सेरोटोनिन है वो दूसरी तरफ क्या करता है? जो बेनिफिशियल जीन्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। उनकी स्टिमुलेशन से क्या होता है? न्यूरोजेनेसिस होता है। न्यूरोजेनेसिस क्या काम करता है? ये करता है डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करता है। इसी तरह BDNF
BDNF क्या करता है, ये भी हार्मोन है, ये क्या करता है TRKB रिसेप्टर्स के जरिए ये भी सेम काम करता है जैसे बाकी दो काम करते हैं। तो अगर हम किसी तरह BDNF जो हार्मोन है इसकी भी क्वांटिटी को कम कर ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, ये जो डेट्रीमेंटल जीन्स है वो उनकी जो वो इनहिबिट हो जाएंगी, तो जो बेनिफिशियल जीन्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा डिप्रेशन कम होगा। और ये सारा कहाँ पे काम हो रहा है, ये हिप्पोकैम्पस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर ये सारा काम हो रहा है। उम्मीद है आपको ये दोनों पाथवे समझ आ गए होंगे, डिप्रेशन की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो इंशाल्लाह नई वीडियोस भी इस तरह आती रहेंगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो भी जल्द आएगी। वीडियो पूर्ण देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह।